ओके क्लास, सो जैसा कि आप सब ने कहा था कि आपको सॉल्व चाहिए, तो मैंने 5B एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बुक से। सो ये मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि आपका इवैल्यूएट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज़ रिटन 8 क्यूब इंटू 8 to the minus 5 into 8 to the 4 only, not minus 4, 4 only। सो आप इस केस में क्या करोगे, आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो सो हम लोग क्या करते हैं, इनके पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो मैंने बस जनरली उसे लिखा है। -5 ऑलरेडी आपका माइनस में गिवन है, तो आप उसे वहाँ पे माइनस साइन ही पुट करोगे। ओके, एंड 4 प्लस के साथ फिर आप उसे माइनस करोगे। 5 माइनस 3 आपको आएगा -2, यू विल गेट -2, देन +4 अगेन यू विल गेट +2। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा है कि आपकी जो साइन ग्रेटर हो, जो नंबर ग्रेटर हो, उसके आगे का साइन पुट होता है। सो दैट्स वाई। ओके, सो यहाँ पे 8 स्क्वायर आ गए। इट मीन्स आप 2 टाइम्स 8 लिखोगे एंड इट विल बी 64, एंड दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड लुक एट द 6। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 5 4 दिया हुआ है, 5 का पावर 4 है, 5 का पावर क्यूब है, एंड देयर इज़ अ डिवीज़न। सो इस डिवीज़न को ध्यान में रखना है आपको। एंड 5 का टू द पावर 5। सो जो भी आपके मल्टीप्लाई में दिए उसके पावर को आप ऐड करोगे, और जिसके डिवीज़न है सो आप उसके पावर को माइनस करोगे। सो 4 + 3 इट गिव्स 7 एंड -5, एंड 7 - 5 आपको आएगा 2। And as you know that 5 square, it means 5 into 5, and you will get 25, and this is the answer. Okay, come to the next point. Come on the next point. This is 7th number. आपको पहले ही डिवीज़न दे दिया गया है, इसका मतलब 4 और 3 के बीच आपको माइनस करना है, एंड देन देयर इज़ अ मल्टीप्लाई, सो यू विल ऐड देयर पावर विद देम। सो 4 - 3 इट गिव्स 1, एंड 5 जैसा था वैसा मैंने लिखा है। 5 + 1 आपको 6 मिलेगा, राइट। सो 5 का पावर 6 है। इट मीन्स आप 5 को कितने टाइम्स लिखोगे, यू विल राइट 5 6 टाइम्स, एंड उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। सो आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड। 1 2 3 4 5 6। आप 6 टाइम्स जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस नंबर 15625, मतलब 1500, सॉरी 15,625। Okay, next, come on the next question. That is the 8th one. So 4 का पावर 4 है and 4 का पावर क्यूब है, and there is a 4 that is 0. So जैसे ही आपको डिवाइड में दिया, इट मीन्स आप क्या करोगे, 4 4 -3 करोगे, एंड देन 4 का पावर 0 है, इट मीन्स वो पूरा 1 हो गया। फिर आपको क्या आएगा, 4 to the power 1 into 1। सो आपके आंसर 4 आ जाएगी, क्योंकि 4 का पावर 1 4 ही होता है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ये 9 नंबर है। इसमें स्टूडेंट बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इतना बड़ा सम्स है, उसके ऊपर 0 है। तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। इंडेक्सेस वाले चैप्टर में जब भी आपको पावर 0 मिले, सो यू विल राइट 1, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है उसमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो होप सो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगी, राइट। अगर आप किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके उससे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सिंप्लीफाई। सो मैं 1 to 16 मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने अभी किया है। सो आप उसे खुद से ट्राई करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, वेट। सो इस वाले क्वेश्चन को नोट करने से पहले आप ध्यान से सुनोगे। ये इस शीट में मैंने मिस्टेक्स को डिस्कस किया है, ठीक है। ये आपके मिस्टेक्स है कि आप कहाँ पे गलतियाँ करते हो। सो दिस इज़ द मिस्टेक्स। सो एज यू नो दैट मेरे चैनल का नाम ही है स्टूडेंट्स वर्सेस मिस्टेक्स। सो मैं पहले मिस्टेक्स को जल्दी ही फाइंड आउट करती हूँ और आप सबके सामने लाती हूँ।
सो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन दिया रहता है, सो सबसे पहले स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है। सो हमेशा आपको सोचना है कि देयर इज़ अ डॉट, इट मीन्स दैट इज़ मल्टीप्लाई। ओके, सो इसे मैं रिमूव करती हूँ पहले। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप लोगों ने पढ़ा है 4 या जो भी पावर आपके आउटसाइड द ब्रैकेट हो, सो हम लोग उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो पहले तो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब ऐसे ही नॉर्मली करते हैं वो। सो वो लिखते हैं 2 दी पावर 4, ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर ए की पावर आपको 3 दी गई है एंड होल पावर इज़ 4, सो 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। सो ये राइट, ओके, दिस इज़ करेक्ट। अगेन 4 ये स्क्वायर है, सो आपने ये लिखा एंड ए के ऊपर क्या है स्क्वायर, एंड अगेन 2 1 इंटू 2 करोगे यू विल गेट 4, ओके, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आप क्या करते हो, नेक्स्ट मिस्टेक, कि आप इसे सॉल्व करने लगते हो, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिलता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि आप जब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको 64 नहीं आएगा। यू विल गेट 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 2 ज़ा 4, राइट। सो 4 इंटू 4 आपके कभी 64 होते हैं क्या? नो, दिस इज़ नॉट 64, इट इज़ 16। सो पहला मिस्टेक ये होता है स्टूडेंट से कि वो 64 लिख देते हैं। ओके, फिर आप इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, ये भी सॉल्व किया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या करते हो, अगर पहले ही आपने 64 लिख लिया, इट मीन्स आपका फर्दर स्टेप्स भी रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, जो आंसर आपके आए हैं दिस इज़ द रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ये लिखा, इसको लिखा, फिर इस 4 को वो मतलब ब्रेक करने लगते हैं 2 एंड 2 करके। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे सम्स और भी लेंदी होता जाता है। ये स्टेप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेप। फिर यहाँ पे वो क्या करते हैं, 4 को ऐड किया, फिर ये 1 + 1 किया, फिर ये 6 आ गए, राइट। तो जैसे आपको ये 6 मिलेगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 8 2 ज़ा 16 एंड अगेन 16 2 ज़ा वॉट 32। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 एंड 6, सो आपको फिर से 64 आ गया। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ये गलत है। ओके, सो नेक्स्ट तो सही क्या है, सही है आपका ये सिंपल, देखो 3 लाइन में आपको सॉल्व करके बताया गया है। 2 दी पावर 4 आया, सो आप इसको 16 लिखे। ए दी पावर क्या था आपका 12, सो आपने लिखा 16 लिखा इसे फिर से ए टू दी पावर 4। सो देखो मैंने इसे क्या किया, मैच किया है 16 16, और ये 16 आपको कहाँ से मिले हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये क्वेश्चन था, आप देखो ऊपर स्लाइड्स करके। सो ये 4 स्क्वायर का मतलब ही है 16, राइट। सो इस वजह से आपको 16 आया ना, 1 का पावर 4। सो जब तक आपके बेस सेम नहीं होंगे, ये बेस आपके जब तक सेम नहीं होंगे, आप पावर के साथ कुछ नहीं कर सकते। सो आपका जब पावर सेम हो, सॉरी बेस जब सेम हो गया, फिर आप उनके पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है आप करो अकॉर्डिंग टू रूल, वो आप कर सकते हो। एंड 16 इंटू 16 इट गिव्स 256, और ए 12 + 4 इट गिव्स 16, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, बहुत किसी ने इस बेस को भी सेम करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो रॉन्ग हो गया, एंड बहुत किसी ने ये बेसेस डिफरेंट है बट फिर भी उनके पावर्स को ऐड किया, सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज़ इट, द नेक्स्ट पेज इज़ पेज 3, ये है नंबर 18, राइट। सो 18 आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, 18 19 एंड दिस इज़ द 20, ये बहुत ही ध्यान से आप सुनोगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी ब्रैकेट के बाहर मतलब होल ब्रैकेट पावर दिए गए हैं उन सबको आप इन सब से मल्टीप्लाई करोगे। सो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है सो आप क्या करोगे, 4 के ऊपर 3 है सो यू विल राइट 3, x के ऊपर 2 है मीन्स द पावर ऑफ x इज स्क्वायर, सो 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6 एंड दिस 3 एंड दिस 3 गिव्स 9। सिमिलरली आपने यहाँ वही किया, आप देख सकते हो इस 3 को इसके साथ रखा, देन ये स्क्वायर एंड 3 6 हो गए एंड देन क्यूब क्यूब इट गिव्स 9। ये आपकी क्या है, डिवीज़न है, राइट। सो आप इसे ऐसे बाई करके लिखोगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हमें कैंसलिंग करना है, कैंसलेशन वाली प्रॉपर्टी को पूरा करना है, मीन्स यूज़ करना है। ओके जिसमें आपके डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, राइट। सो देखो इस केस में वैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे डायरेक्टली करते हैं, सो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता रही हूँ और इनडायरेक्ट भी। फर्स्ट ऑफ ऑल x 6 है, इसको आप कैंसिल करोगे इसके साथ, दोनों इक्वल था। y 9 है, इसे भी आप कैंसिल करोगे। 64 और 27 आप देखोगे इज इट इन द लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट टर्म है या नहीं है। सो येस दिस इज़ द लोएस्ट टर्म, तो यही आपकी आंसर हो जाएगी। ओके सेम चीज़ इस वाले मेथड को अगर आप x 6 माइनस 6 करते हो, y 9 माइनस 9 करते हो तो भी आपका 0 आता है एंड इट मीन्स वो 0 आता है, इट मीन्स वो 1। सो 64 इंटू 1 आपके 64 ही आते हैं, 27 इंटू 1 इज इक्वल टू 27 ही आते। कम ऑन द नेक्स्ट दैट इज़ द 19 नंबर में क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। सेम चीज़ 2 का पावर यहाँ पे 3 है, सो मैंने उसे डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि एवरी वन नोज 2 दी पावर 3 दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इट गिव्स 8। फिर x के ऊपर भी क्यूब आएंगे, इसे यहाँ पे आप लिखोगे। सेम केस 6 2 ज़ा वॉट, 6 2 ज़ा नहीं, 6 का स्क्वायर 2 है, इट मीन्स 36 एंड x का ये। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से कैंसलिंग करोगे। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर और नीचे है 8 x क्यूब, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, इसको भी आप दो मेथड से कर सकते हो फ़िलहाल। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने 8 को कैंसिल किया, 8 1 ज़ा 8, ओके 2 से मैं कैंसिल करती हूँ एंड 1 एंड 8 अगेन ये 2 एंड दिस 9, सो आपके 9/2 आ गए। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x है 2 में और ये -3 क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका डिवीज़न है, ठीक है। सो 9/2 और क्या हो गए x। सो देखो यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि आपको x -1 आएगा एंड आपको पता है जब भी माइनस में आंसर हो सो हम लोग उसे नीचे लिख देते हैं, मतलब 1/x लिखते हैं, राइट। और ऑलरेडी आपके पास 9/2 था, सो ये ऐसे हो गया। और एक क्या मेथड है, जैसे आपने इसे लिखा है 36x स्क्वायर को आप 2 बार लिखो और 8 फिर x को 3 टाइम्स लिखो, क्योंकि वहाँ पे क्या है 3 टाइम्स आपके पावर्स गिवन है। फिर आप इसे कैंसिल कर दो, सो आपके पास 1x बचेगा, राइट। सो आपके फाइनल आंसर ये है, फाइनल आंसर है 9/2 एंड ओवर हियर इज x। ओके तो शायद ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे क्रॉप करती हूँ, मीन्स स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ।